गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पावर। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, बैलेंस ऑफ पावर का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसका नेचर कैसा है, इसकी मेथड्स क्या है बैलेंस ऑफ पावर की, तो वो सब चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू दैट। सो हम देख रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। सो बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या हो सकता है, अगर हम एक इसके वर्ड से इसका मतलब निकालने की कोशिश करें तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि पावर को बैलेंस करना बिटवीन टू कंट्रीज और टू नेशंस, ठीक है। तो ये तो था एक वर्ड से हमने मीनिंग निकाला कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है। बट अब इस जो बैलेंस ऑफ पावर को बहुत डिफरेंटली डिस्क्राइब करा गया है बाय डिफरेंट स्कॉलर्स, ठीक है। तो इसलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब या टू डिफाइन बैलेंस ऑफ पावर। वाई? बिकॉज इट इज़ डिफरेंटली डिस्क्राइब्ड बाय डिफरेंट स्कॉलर्स। सो वन ऑफ द स्कॉलर्स नेम्ड इनेस एल क्लॉडे, उन्होंने क्या बोला कि बैलेंस ऑफ पावर को डिफाइन करना इतना डिफिकल्ट क्यों है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट इसके बहुत सारे मीनिंग्स है, इस वजह से इसको डिफाइन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। वैसे ही एक और स्कॉलर्स थे, लॉर्ड कैसलगढ़, उन्होंने क्या बोला, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, इज़ द मेंटेनेंस ऑफ जस्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन द फैमिली ऑफ नेशंस। जो नेशंस की फैमिली है, मतलब जितने भी नेशंस है उन सबको अगर अपन मिलाए तो वो फैमिली ऑफ नेशंस बनाते हैं। उसमें उन नेशंस के बीच में जस्ट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, ठीक है, ताकि as should prevent any one of them from becoming sufficiently strong to impose its will upon the next। मतलब क्या, फैमिली ऑफ नेशंस जो है उसके बीच में जस्ट इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना, ताकि कोई भी नेशन जो है इतना स्ट्रांग नहीं बने कि वो अपनी इच्छा दूसरे पे इम्पोज करे, ठीक है। मतलब कोई भी नेशन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना बने, पावरफुल ना बने, सबके पास इक्वल पावर्स हो। ये मतलब था बैलेंस ऑफ पावर का अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैसलगढ़। सो ये तो हुआ डेफिनेशंस ऑफ बैलेंस ऑफ पावर या फिर मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। सो अब हम देखते हैं नेचर ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, और वी कैन से फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। ओके, सो दो स्कॉलर्स थे, पामर एंड पर्किंस, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब करा कि क्या फीचर्स होंगे बैलेंस ऑफ पावर के, या फिर क्या नेचर होगा बैलेंस ऑफ पावर का। ओके, सो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिस्टेड है। द फर्स्ट पॉइंट इज सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन पावर रिलेशंस। There is a correction that POER नहीं, POWER, that is power. So ये जो balance of power है, it is a some sort of equilibrium। अब अगर आप एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं पता होगा। तो अगर एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में देखें तो इक्विलिब्रियम मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स ना हो कि बीच वाली वैल्यू होना। तो स्कॉलर्स ने कैसे डिफाइन किया बैलेंस ऑफ पावर का, दैट इट इज सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम इन पावर रिलेशंस। पावर रिलेशंस में एक सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे सम सॉर्ट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे डिसइक्विलिब्रियम भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इन्होंने बोला है दैट इट इज अ सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट, दैट बैलेंस ऑफ पावर इज अ सम सॉर्ट ऑफ इक्विलिब्रियम और जस्ट इक्विलिब्रियम इन पावर रिलेशंस। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, दैट बैलेंस ऑफ पावर इज टेम्पररी एंड अनस्टेबल। कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो टेम्पररी है एंड अनस्टेबल है। दैट मीन्स कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो एक थोड़े टाइम के लिए ही, टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही सर्वाइव कर पाती है, एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए सर्वाइव कर पाती है, और वो अनस्टेबल है, वो हमेशा के लिए स्टेबल नहीं रह सकती है, बार बार वो अनस्टेबल हो जाती है। मतलब सपोज करो दो नेशन से ए एंड बी, सपोज करो ए नेशन जो है वो पावरफुल हो रहा है, ठीक है, तो अब बी नेशन क्या ट्राई करेगा, या तो इसकी पावर को रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, ठीक है, या फिर वो ट्राई करेगा अपनी पावर को इंक्रीज करने की। तो एक बार के लिए बैलेंस ऑफ पावर आया, ठीक है, बैलेंस ऑफ पावर आया, बट वापस से क्या होगा, वापस से ए ट्राई करेगा पावर को इंक्रीज करने की, तो फिर से बी ट्राई करेगा। तो यहाँ पे अनस्टेबल, एक टेम्पररी पीरियड के लिए वो पावर स्टेबल हो जाएगी, वो बैलेंस हो जाएगी, बट वापस वो उन दोनों के बीच में बैलेंस नहीं दिखेगा। ओके, थर्ड पॉइंट इज टू बी एक्टिवली अचीव्ड। तो बैलेंस ऑफ पावर को एक्टिवली अचीव किया जा सकता है बाय द इंटरवेंशन ऑफ मैन। मतलब अगर मैन ही एफर्ट्स करेगा तभी बैलेंस ऑफ पावर को आप जो है अचीव कर सकते हो। ये दिस इज नॉट गिफ्टेड बाय गॉड, गॉड ने गिफ्ट नहीं किया है कि आप वेट करोगे कि कब गॉड जो है बैलेंस ऑफ पावर करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना इंटरवेंशन करना पड़ेगा, अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा टू अचीव बैलेंस ऑफ पावर। सपोज करो दो कंट्री से, जैसे मैंने फिर से वही चीज़ ले रही हूँ, तो एक ए नेशन जो है पावरफुल हो रहा है, ठीक है, तो अब आप बी नेशन जो है वो वेट नहीं कर सकता कि कब यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह सब चीज़ें आएगी, डिस्ट्रक्शन होगा, तो उससे उसकी पावर कम हो जाएगी, वो वापस यहाँ पे आ जाएगा और एक बैलेंस ऑफ पावर अचीव हो जाएगा। तो उसका वेट नहीं कर सकता, उसको अपने खुद के इंटरवेंशन करने पड़ेंगे या एफर्ट्स डालने पड़ेंगे।
नाउ द फोर्थ पॉइंट इज नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस। बैलेंस ऑफ पावर जो है इट इज़ नॉट अ डिवाइस ऑफ पीस, बिकॉज ये बोलती है अगर आपको बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए अगर आपको वॉर करना पड़े तो भी आप वॉर कर सकते हैं। ये वॉर के लिए उसकी मंजूरी देती है कि अगर आपको लड़ाई करनी पड़े बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करने के लिए या मेंटेन करने के लिए, देन यू कैन डू वॉर। So it is obviously not a device of peace. Now the fifth point is big powers as actors of BOP। मतलब कि जो बिग पावर्स है, बड़े बड़े नेशंस है, वो क्या है, एक्टर्स है ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो इन BOP system the big states or powerful states are the players, the small states or less powerful states are either spectators or victims of the game। तो जो ऑब्वियसली बड़े बड़े पावरफुल स्टेट्स होते हैं, नेशंस होते हैं, वो क्या होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, और जो स्मॉल लेस पावरफुल स्टेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, या तो स्पेक्टेटर्स होते हैं। स्पेक्टेटर्स मतलब उस गेम को देखने वाले, ठीक है, या फिर विक्टिम मतलब उस गेम के ऊपर जिसके ऊपर जुर्म हो रहा होता है ना, वो होते हैं, ठीक है। तो या तो विक्टिम्स होते हैं या स्पेक्टेटर्स होते हैं, कौन, स्मॉल और लेस पावरफुल स्टेट्स। तो ये चीज़ बैलेंस ऑफ पावर में होती है कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं वो मेन प्लेयर्स होते हैं हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल इंटरेस्ट इज इट्स बेसिस। Balance of power is a policy that can be adopted by any state. The real basis that leads to this policy is national interest in a given environment. Obviously, बैलेंस ऑफ पावर जो है कोई भी स्टेट जो है एक ऐसी पॉलिसी है कि जो कोई भी स्टेट जो है अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। बट इसका बेसिस क्या है बैलेंस ऑफ पावर का, कि अपना नेशनल इंटरेस्ट रहना चाहिए, मतलब नेशन का इंटरेस्ट रहना चाहिए। अगर सपोज करो इंडिया है, तो इंडिया बैलेंस ऑफ पावर कब मेंटेन करेगा, जब उसका नेशनल इंटरेस्ट हार्म ना हो रहा हो, मतलब उसके नेशन में जो लोग रहते हैं उनका इंटरेस्ट ना हार्म हो रहा हो। नाउ ये तो हमने देखा कि नेचर क्या है बैलेंस ऑफ पावर का, या व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है। मेथड्स क्या है जिसके थ्रू अपन बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन कर सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि बैलेंस ऑफ पावर ऑटोमेटिक नहीं है, या इट इज़ नॉट गिफ्टेड बाय गॉड, सो यू हैव टू एक्टिवली अचीव दैट बैलेंस ऑफ पावर थ्रू योर इंटरवेंशन, थ्रू योर एफर्ट्स। तो इनफैक्ट बहुत सारे मेथड्स से जिससे स्टेट क्या कर सकता है, वो सिक्योर कर सकता है और मेंटेन कर सकता है बैलेंस ऑफ पावर को। तो सबसे फर्स्ट मेथड आता है कॉम्पेंसेशन। सो कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पेंसेशन को बोला जाता है टेरिटोरियल कॉम्पेंसेशन। मतलब आप क्या करो, अगर कोई भी स्टेट पावरफुल हो रहा है, कोई भी नेशन पावरफुल हो रहा है, तो आप उसकी टेरिटरी को अक्वायर कर लो, ठीक है। उसका जो लैंड एरिया है उसकी टेरिटरी को अक्वायर कर लो, ठीक है। या फिर आप क्या करो, इट यूजुअली इंटेल्स द एनेक्सेशन और डिवीजन ऑफ द टेरिटरी ऑफ द स्टेट हुज पावर इज कंसिडर्ड डेंजरस फॉर द बैलेंस। जो भी नेशन पावरफुल हो रहा है, जो भी डेंजरस कंसिडर किया जा रहा है फॉर द बैलेंस ऑफ पावर, तो उसकी टेरिटरी को क्या करो, या तो आप अक्वायर कर लो या फिर उसकी टेरिटरी को डिवाइड कर दो। In the 17th and 18th centuries, this device was regularly used for maintaining a balance of power which used to get disturbed by the territorial acquisitions of any nation. 17th और 18th सेंचुरी में जो है इस डिवाइस को बहुत यूज़ किया जाता था बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। जैसे बी ने अक्वायर करी, किसी सी की टेरिटरी अक्वायर करी, तो ए क्या करेगा, डी की टेरिटरी अक्वायर कर लेगा ताकि वो बी से जो है अपनी पावर बैलेंस कर सके, बी के बराबर अपनी पावर कर सके। ओके तो ये चीज़ चलती रहती थी 17th एंड 18th सेंचुरी में। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर को आप अगर मेंटेन करना चाह रहे हो या सिक्योर करना चाह रहे हो तो कॉम्पेंसेशन, या फिर हम बोल सकते हैं टेरिटोरियल कॉम्पेंसेशन। दैट मीन्स ईदर अक्वायर द टेरिटरी ऑफ एनी अदर नेशन हु इज बिकमिंग पावरफुल, और व्हाट यू कैन डू दैट यू कैन डिवाइड द टेरिटरी ऑफ दैट नेशन हु इज बिकमिंग पावरफुल। Now the second method of securing balance of power is alliances and counter alliances. Alliances मतलब होता है फ्रेंडशिप बनाना। आप क्या करो, अगर दो नेशन से वापस से सपोज A एंड B, ठीक है, A एंड B, सॉरी या ओके, सो A नेशन जो है वो देख रहा है कि B नेशन पावरफुल होता जा रहा है, तो A नेशन क्या करेगा, C और D को अपनी अलायंस बना लेगा। दैट मीन्स उनके साथ फ्रेंडशिप कर लेगा और वो तीनों मिलके B के अगेंस्ट हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो उससे उसकी पावर जो है थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, मतलब इसकी पावर बेसिकली ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी इस वजह से, ठीक है। तो वो भी क्या करेगा, वो काउंटर अलायंस बनाएगा, वो भी E और F को ले आएगा अपने साथ। तो यही है अलायंस बनाओ, तो वो ऑब्वियसली अगर आप अलायंस बना रहे हो तो वो भी काउंटर अलायंस बनाएगा। तो ये चीज़ चलती रहती है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए। फिर अगर उसने काउंटर अलायंस बनाया तो इसने वापस एक दो फ्रेंड्स और बुला लिए अपने, तो वो चीज़ चलती रहेगी, ठीक है। तो alliance making are regarded as a principal method of balance of power. Alliance is a device by which a combination of nations creates a favorable balance of power by entering into military or security pacts.
दो तीन नेशन अपने साथ एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, कुछ मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी पैक्ट कर लेते हैं कि अगर सपोज करो जब भी मेरे साथ अगर बी की लड़ाई हो रही है, ए बोलेगा सी को कि अगर बी की लड़ाई हो रही है मेरे साथ तो तुम अपनी मिलिट्री थोड़ी सी मेरे इधर भी भेजोगे या मेरी सिक्योरिटी भी बढ़ाओगे, ऐसा कर करके कुछ ट्रीटीज साइन कर लेते हैं, कुछ पैक्ट साइन कर लेते हैं जिससे उसकी पावर थोड़ी बढ़ जाए। मतलब अब एक नेशन की जगह दो नेशंस और साथ में उसकी पावर में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली उस ए की पावर बढ़ेगी। अब बी देख रहा है कि यार उसकी पावर तो उसके पास तो दो दो नेशन सपोर्ट में है, तो वो भी अपने सपोर्ट में दो नेशंस को लेके आएगा। तो ऐसे करते करते चलता रहेगा, मतलब अलायंसेस फॉर्म होते जाएंगे, उसके साथ साथ काउंटर अलायंसेस फॉर्म होते जाएंगे। ओके, एंड हिस्ट्री इज फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ सच अलायंसेस एंड अदर काउंटर अलायंसेस। हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ पे अलायंस फॉर्म करी गई, उसके साथ साथ अपोनेंट ने क्या करा, काउंटर अलायंस फॉर्म किया। सो अगर आपको कोई एग्जाम्पल पता हो देन यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन। ओके, नाउ द थर्ड मेथड टू सिक्योर बैलेंस ऑफ पावर इज पार्टीशन। मतलब क्या होता था इसमें, पार्टीशन में क्या किया जाता था, स्टेट की जो टेरिटरी होती थी उसको डिवाइड कर दिया जाता था बिटवीन मेजर एक्टर्स के बीच में डिवाइड कर दिया इस तरीके से सो एज टू मेंटेन द पावर इक्वेशन इन दैट रीजन, उस रीजन में, ताकि पावर जो है मेंटेन हो पाए, एक बैलेंस मेंटेन हो पाए। तो उस तरीके से उसको क्या कर दिया जाता था, स्टेट की टेरिटरी को डिवाइड कर दिया जाता था बिटवीन द मेजर एक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल इन 1772 पोलैंड वॉज डिवाइडेड टू रशिया, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया, ठीक है, टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर अमंग दैम। एंड वैसे ही जर्मनी को भी डिवाइड कर दिया गया था ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी में आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, सो ये तो था थर्ड मेथड ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ पावर। नाउ फोर्थ मेथड आता है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने का, दैट इज आर्मामेंट्स एंड डिसआर्मामेंट्स। ठीक है, आर्मामेंट्स मतलब वेपन्स अक्वायर कर लेना, ठीक है, हथियार जो है अपने हाथों में ले लेना, दैट इज आर्मामेंट्स। ठीक है, BOP कैन बी अचीव थ्रू आर्मामेंट्स बाय विच अ वीकर स्टेट में बिकम पावरफुल। अब BOP को अगर अचीव करना है, बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करना है, तो आप क्या कर सकते हो, जो वीकर स्टेट्स होगा वो अपने हाथों में हथियार ले लेगा और उससे वो पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल जर्मनी ने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद अक्वायर कर लिया था, अपने आप को आर्म्ड कर लिया था, हैवीली आर्म्ड कर लिया था, दैट मीन्स अपने पास बहुत सारे वेपन्स एक्वायर कर लिए थे। ठीक है, एंड अपने आप को प्रिपेयर किया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के लिए। एंड वो कंट्रीज जिनको इंडिपेंडेंस मिली थी तो उन्होंने अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने क्या किया, वेपन्स अक्वायर कर लिए थे, अपने आप को आर्म्ड कर लिया था। ठीक है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, कोरिया एटसेट्रा। अब ये जो रेस थी आर्मामेंट्स की, इससे क्या होने लग गया था, एक कंपटीशन सा हो गया था नेशंस के बीच में। दैट मीन्स अगर एक नेशन जो है आर्म्स एक्वायर कर रहा है, दैट मीन्स वेपन्स एक्वायर कर रहा है, तो दूसरा नेशन ने भी वो करा कि मैं भी वेपन्स एक्वायर करूंगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, एक इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ रही थी, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा था, तो एक डिसआर्मामेंट इंट्रोड्यूस करा गया। अब व्हाट इज डिसआर्मामेंट, कि स्टेट्स ने बोला कि हम अपने आप को डिसआर्म कर लेंगे, दैट मीन्स हम वापस वेपन्स दे देंगे, और उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया कि वो जो वेपन्स की क्वांटिटी है वो रिड्यूस करेंगे ताकि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन किया जा सके। सो ये था आर्मामेंट्स एंड डिसआर्मामेंट्स। पहले क्या करा गया था कि वेपन्स अक्वायर कर लिए गए थे अगर किसी भी वीकर स्टेट को पावरफुल बनना है उसके लिए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड किया दैट इतनी क्वांटिटी के वेपन्स ही आप अक्वायर कर सकते हो, अगर आपको बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करना है आप अनलिमिटेड वेपन्स अक्वायर नहीं कर सकते हो, तो दैट इज डिसआर्मामेंट्स। Now, the next method of maintaining or securing balance of power was intervention and war. States क्या करते थे, intervene क्या करते थे in the internal affairs of another state. दूसरे state के internal affairs में क्या करा करते थे, intervene क्या करते थे, ताकि उनको कुछ benefit मिल जाए, उनकी क्या policies बन रही है या उनकी क्या strategies बन रही है, वो चीज़ें पता लग जाए और हम उसके लिए already prepare हो जाए। तो वो सब चीज़ें करने के लिए वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे में इंटरवीन क्या करते थे और उनके इंटरनल अफेयर्स जान लेते ताकि उनको एक बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, और वो अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रिडिक्ट कर सके। जैसे अब ये जो इंटरवेंशन होता था इससे कभी कभी वॉर भी हो जाता था। ऑब्वियसली अगर कोई एक दूसरे की लाइफ में या दूसरे की इंटरनल अफेयर्स में इंटरवीन करेगा तो ऑब्वियसली एक वॉर तो हो गई। अगर एक नॉर्मल अपन कंट्रीज़ की बात ना करके अगर अपन इंसानों की बात करें, तो अगर एक इंसान दूसरे इंसान की लाइफ में इंटरफेयर करता है, इंटरवीन करता है, तो ऑब्वियसली एक लड़ाई का माहौल बन ही जाता है। तो यहाँ पे दो कंट्रीज एक दूसरे में इंटरवीन कर रही थी, उनकी इंटरनल अफेयर्स पता कर रही थी, तो उससे क्या होता था, बहुत बार वॉर हो जाता था। एग्जाम्पल्स, इटली एंड जर्मनी ने इंटरवीन किया था स्पेनिश सिविल वॉर में। ओके,
सो ये तो हुए मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। इतने नहीं है, और भी मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हो डिवाइड एंड रूल। इसमें क्या होता है, एक स्टेट दूसरे स्टेट को डिवाइड करके रूल करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डिवाइड एंड रूल में, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने किया था, इंडिया को डिवाइड एंड रूल किया था, तो दैट इज डिवाइड एंड रूल, ठीक है। ये चीज़ आप ऐड कर सकते हो इन द मेथड्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। तो हमने अभी तक क्या देखा, हमने मीनिंग पढ़ा, बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या होता है, नेचर देखा, उसके बाद हमने मेथड्स देखे बैलेंस ऑफ पावर की, कि कैसे सिक्योर की जा सकती है बैलेंस ऑफ पावर, या फिर कैसे उसको मेंटेन किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट इट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाना, एक लाइक में कुछ नहीं चाहता। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी डाउट्स हो, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी किसी फ्रेंड को नीड है इस वीडियो की, तो उनके साथ भी प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ओके, सो या दैट वाज इट। सो ओके, बाय बाय, टेक केयर।